जरा जानने की कोशिश करते हैं कि डेथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं डेथ की चैप्टर में, है ना। तो अगर हम बात करते हैं डेथ की, तो हमारे पास जो टॉपिक होते हैं वो होता है नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। दूसरा टॉपिक हमारे पास होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। तीसरा हमारे पास जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस और ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन of assets and reassessment of liabilities। चौथा हमारे पास होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओल्ड और नया दोनों, वही ट्रीटमेंट होता है हमारे पास। नंबर 5 हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ, यहां हम बोलते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ठीक है। नंबर 6 ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर को ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट करते हैं, डिसीज पार्टनर एंड हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी होता है। फिर हम लेके चलते हैं नंबर 7, ये होता है ना, ये हमने पढ़ा था ना, टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, याद है एक शीट दी थी उसके अंदर, पेमेंट टू डिसीज पार्टनर्स और हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो पेमेंट करते हैं। पेमेंट टू डिसीज पार्टनर, ये इसको छोड़ दीजिए यहां से। और फिर हम क्या करते थे, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉमा एंड हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और वो भी टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ करते थे। नंबर 8 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें आती थी। क्या हमने ये कर लिया, कर लिया, ये कर लिया, कर लिया, ये भी 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 कर लिया, बचा क्या फिर? सब कुछ तो कर ही लिया। बताओ कौन सी चीज ऐसी जो नहीं करी है, बताइए, बोलिए कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं करी है हम लोगों ने, बताओ तो जरा, बताओ कुछ ऐसा जो नहीं किया। एवरीथिंग वी हैव डन। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, टिल इट इज फाइनली पेड, कर लिए हमने वैसे क्वेश्चंस, काफी कुछ करा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आपके सामने, अब मैं आपके सामने लेके चलूंगा कंप्लीट क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन ऐसा वाला कि जिसमें आपको डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए, और साथ ही साथ बोल दें कि अभी जर्नल एंट्री भी बनाओ, जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सो जस्ट ओपन अप योर टेक्स्ट बुक्स और उसका क्वेश्चन नंबर उठा लीजिए, 32, आई थिंक 32 क्वेश्चन होगा वो शायद। जस्ट ओपन अप 32 क्वेश्चन, आपकी बुक खोल लीजिए। डेथ में चलना, डेथ। या 35 करें,
35 मैंने करवा रखा है दूसरे बैच में। अगर आपको 35 क्वेश्चन देखना होगा ना तो मंडे वेडनेसडे वाली रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा। तो मैं दूसरा करवा लेते हैं यहाँ पर। 32 आपके सामने लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 RST वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्या बोला गया इसमें? जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला है और क्या बोला है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा आपके साथ यहाँ पर, आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए आप, और साथ साथ क्या बोला? एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट, और इसमें ये नहीं बोला कि फाइनली पेड है, पर मैं फाइनली पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको दोबारा से एक रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए। और क्या करेंगे इसके अंदर? हम बनाएंगे जनरल एंट्री के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए, और एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए भी स्पेस छोड़ दीजिए। ये हम काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने आपसे? 32, और हटा दूं इसको? ये सब कुछ आता है, एवरीथिंग वी नो, ऑलरेडी रिटायरमेंट में कर चुके हैं। इसीलिए चैप्टर सिर्फ 2 क्लास का मेहमान होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने आपको? 32। पेज नंबर कितना बोला है? 7.33। क्वेश्चन 32 पेज 36। विल डू दिस क्वेश्चन। इसको लेके चलिए फटाफट से, और फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी, हो गया। सबसे पहले अब क्या करेंगे, आप अपनी बैलेंस शीट को पढ़िए। जैसे हम पहले करते थे ना, एडजस्टमेंट्स मार्क करते थे, बिल्कुल वैसे एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स मार्क कर लीजिए, बैलेंस शीट पढ़ लीजिए। और क्या हमें न्यू रेशो निकालने की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर RST किस रेशो में चल रहे हैं? RST देर मूविंग इन विच रेशो? R/S/T जो है 5:3:2 की रेशो में चल रहे हैं। T चला गया तो R और S की रेशो क्या बच गई? 5:3। दिस इज योर न्यू रेशो एंड दिस इज योर गेनिंग रेशो। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। यही रेशो गेनिंग रेशो, यही रेशो क्या है आपकी? न्यू रेशो है। चलो इतना हो गया। इस क्वेश्चन में देखो गुडविल वगैरह दे रखी है कहीं पर, पुरानी गुडविल। इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है, गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। है। अच्छा एक बार बैलेंस बीडी बता दीजिए, कितना है इसका बैलेंस बीडी? हाँ, 75,000। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास रेशो गेनिंग भी है और सेक्रीफाइस गेनिंग भी है, न्यू रेशो भी है, और आपके पास क्या है? गुडविल पुरानी वाली देखिए, वैल्यूड गुडविल की है ना क्वेश्चन, वैल्यूड गुडविल वो भी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड वगैरह वो भी है। तो चलो पहले पुरानी को राइट ऑफ करते हैं। पहली एंट्री, आर्स कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। कितने की ओल्ड गुडविल है बताओ जरा? हाँ, 25,000 की। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये 12,500, 7,500 और 5,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? राइट ऑफ कर रहे हैं ना इसको? कहाँ? डेबिट साइड में गुडविल, उसका शेयर कितना है? 25,000 इंटू 2/10, तो कितना शेयर आएगा उसके नाम पे? 5,000 आएगा ओल्ड गुडविल का शेयर। कैपिटल अकाउंट को इस तरह से लेके चलेंगे। इस पर कोई दिक्कत है किसी को? पुरानी गुडविल, गुडविल वैल्यूड बोली है इसने क्वेश्चन में। इसने बोला है क्या? गुडविल कहाँ बोला है इसने? हाँ ये रहा, गुडविल इज टू वैल्यू 2.5 years परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। चलो जी, एवरेज प्रॉफिट देखो कितना आता है। एवरेज प्रॉफिट्स बताओ जरा, वैल्यू कितनी कितनी है एवरेज प्रॉफिट की? वैल्यू बोलो ना। अरे राहुल, मुझे मुझे बताना वैल्यू कितनी है? 280 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 70,000। गुडविल इज इक्वल टू कितना? 70,000 इंटू 2.5, कितना हो जाएगा? 175। नाउ शेयर ऑफ टी 175 इंटू 2/10, तो कितना हो जाएगा? 5। 35,000। ये 35,000 कौन देगा उसे? आर और एस क्या रेशो में देंगे? 5:3 की रेशो में देंगे। ठीक है जी, चलिए एंट्री नंबर 2 बनती है, आर्स कैपिटल डेबिट, एस का कैपिटल डेबिट टू टीज कैपिटल। कितना रुपए का बताओ वैल्यू है? 35,000। बांटो जरा, आर एंड एस
compensated to T for goodwill. जरा निकालो वैल्यू कितनी कितनी आती है, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू. क्या वैल्यू निकल कर आ रही है? टेक एज मेनी एज सेकेंड्स. अपने आपको प्रेजेंट कर दीजिए क्लास ग्रुप पे. मनसिमर भी नहीं आया आज. नहीं, हाँ हाँ. अरे बोलो सीएस हानी, व्हाट इज द वैल्यू? 21,875. दूसरे का बोलो, माइनस कर लो. 125. इस तरफ क्या लिखूंगा मैं? इस तरफ आर्स कैपिटल, एस का कैपिटल, क्या लिखूंगा? गुडविल करके. यहाँ पर ये कौन सी गुडविल है भाई? देखो ये वाली गुडविल ओल्ड वाली है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यूड वाली है. एंड अमाउंट इज व्हाट? 21,875 एंड द अमाउंट इज व्हाट? 13,125. इस तरह से वैल्यू जाएगी. चला गया मामला? हो गया? चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी खत्म हो गया. अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए, एक एक आइटम उठाइए. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देख रहे हैं सब लोग? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? कोई क्लेम है इसके अगेंस्ट? नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा इसको? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. किसको? सभी को करना पड़ेगा. हालांकि टी की डेथ हो रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट सभी को करना पड़ेगा. तो बांट देते हैं. व्हाट शुड बी द एंट्री नंबर 3? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू एस का कैपिटल और टू टीज कैपिटल. क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड. कितना हो गया? कितना? हाँ, वैल्यू कितनी है यार इसकी? हाँ, 30,000. तो 15,000 इसको, 9,000 इसको और 6,000 इसको, और फिर किसको? तो ये लिख देंगे हम क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इसका शेयर है 30,000 इंटू 2/10. 6,000 है. हाँ 6,000, 6,000 ऐसे करके एंट्री अगर करते हैं तो तीनों के नाम पे करते हैं. अबे बहुत जरूरी थोड़ी है, तो छोड़ देना, फिर क्या करना है? लीव इट. मैं सुन लेता हूँ. बढ़िया है. सन्ड्री क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? सन्ड्री क्रेडिटर पे बताइए मुझे. नहीं है. ना ही बिल्स पेबल पे है. और हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हैं, तो छेड़ेंगे नहीं उनको. आइए, गुडविल हम कर ही चुके हैं. लीज होल्ड पे कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, लीज होल्ड 1,25,000 की लीज होल्ड बन रही है. मैं, अगर आपने ये एंट्री लिख ली है तो मैं इनको मिटा दूं, क्योंकि मुझे और एंट्रियां लिखनी है इस जगह पे. इनाक्षी एंड बाकी लोग. कनिष्क, अनुष्का लिख लिया बेटा? लिख लीजिए पहले. ताहिर बाबा, बेटा जनरल एंट्री में ना यहाँ लाइनें नहीं डालते हैं, नहीं डालते हैं. ये कोई लाइन नहीं, डेट पे भी नहीं लगती है, सिर्फ इस पे पर्टिकुलर कॉलम पे लाइन लगती है. बेटा जी, ये लाइनें नहीं लगती हैं. ये नहीं होता है जनरल एंट्री में, ये नहीं होता है. अगर तुम ये लाइन डाल दोगे, टोटल कैसे करोगे? जनरल एंट्री का टोटल होता है ना वैसे देखा जाए तो 11th में. तो आपको ये लाइन नहीं डालनी होती इसके बीच में. जनरल के फॉर्मेट में लाइन नहीं डलती है, पर्टिकुलर में लाइन डलती है सिर्फ. बता दें? नहीं, बता दें. जनरल एंट्रीज. हाँ, एक सेकंड सो हो गया. क्या हो गया बताओ? नहीं, सो मैं लिख रहा था आपको. बता दूं इसको अभी? यस. ये देखिए, सो लीज होल्ड की वैल्यू क्या हो गई है? कम या ज्यादा? एंट्री नंबर कौन सी है ये? 4th एंट्री बनेगी ना ये. लीज होल्ड डेबिट टू रीवैल्यूएशन. कितने रुपए से बताइए? अरे
25,000 लीज होल्ड इज रीवैल्यूड। ये जनरल एंट्री करनी पड़ेगी हमें। अब आप देखिएगा लीज होल्ड की वैल्यू, और अगला आइटम क्या है नेक्स्ट? नहीं नहीं नहीं, अबे यार लीज होल्ड के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? पेटेंट्स। पेटेंट की वैल्यू में कुछ हुआ है? 10,000 से बढ़ी, तो भी हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, नंबर 5 पेटेंट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने रुपए से? पेटेंट्स आर रिवैल्यूड 10,000 से और 10,000 से। डन, ये भी हो गया। यहाँ कोई रूल नहीं, यहाँ तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा, वो भी उसी का शेयर। अच्छा, और चलते हैं आगे। मशीनरी पे कुछ है? कम हो गई है, तो एक तीसरी एंट्री बनाते हैं, 6 नंबर एंट्री। रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी, कितने रुपए से? 10,000 से। 10,000 से मशीनरी इज रीवैल्यूड, मशीन की वैल्यू रिवैल्यू हो गई है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अगला आइटम देखिए। कुछ नहीं है स्टॉक पे, कैश का कुछ नहीं करना अभी, पेमेंट हमें तो कैश की बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। डेटर पे कुछ है? नहीं है। एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे करना, वो बात की बात है। अब मुझे बताइए कि अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या बोलते होंगे, सर इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके नहीं लिख सकते? हाँ, मैं कहता हूँ नहीं करना। मैं मैं बताता हूँ क्यों, सुनो, इजीली बनेंगे, ठीक है। बाई चांस अगर ये गलत हो जाता कैलकुलेट, तो दूसरी को भी खा जाएगा, तो डिसोल्यूशन में कंबाइन कर लेना एंट्री, लेकिन यहाँ नहीं करना। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डोंट कंबाइन द एंट्रीज, अलग अलग लिखिए एंट्री। ठीक है जी। अब मुझे बताइए रिवैल्यूएशन में, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट 25, क्रेडिट 10,000, 35 माइनस कर दिया कितना? 10,000, तो कितना? 25 का लॉस हो चुका है या प्रॉफिट हो चुका है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस का कैपिटल टू टीज कैपिटल, और क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। किस रेशो में? ओल्ड रेशो 5:3:2 ना, 5:3:2 तो है, तो कितना कितना जाएगा ये? 25,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 12,500, 7,500 और कितना? 5,000। ठीक है, हमारा बंदा कौन है? टी, तो यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 25,000 में उसका शेयर जो है वो 2/10 है, तो कितना हो जाएगा? 5,000। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट चला गया, लेकिन जनरल एंट्रीज होंगी और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टाइम बेसिस पर नहीं होता, सबको बटेगा ये। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। गुडविल कर लिया, मशीनरी कर लिया, पेटेंट कर लिया, लीज होल्ड कर लिया। टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2018-19 के लिए वही माना जाएगा जो 2017-18 में था। ठीक है, टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम लोग। तो आइए वर्किंग नोट और कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टी इंटरवीनिंग पीरियड के लिए 75,000 पिछले साल का प्रॉफिट, उसमें बंदे की डेथ कब हुई है? डेट विदाउट डेथ की डेट अगस्त को गया, हाँ कौन सी तारीख को गया हो? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना, तो 4/12 इनटू उसका शेयर 2/10। इंटरव्यूइंग पीरियड का शेयर ऐसे तो निकलता है टाइम बेसिस पर, तो बताओ क्या वैल्यू आई है? 4 3 2 5 3 6 15 30 5, क्या वैल्यू आ गई? 5,000 आ गई। 5,000 उसका शेयर आ गया। क्या रेशो बदली है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बदली, नहीं बदली ना, तो हमारी एंट्री बनेगी 8 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या? टीज कैपिटल। कितने से? 5,000 से। 5,000 से क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ टी फॉर द
इंटरवीनिंग पीरियड कितने का? 5,000 रुपए का। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करेंगे इधर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट कितने का? 5,000। डन। ये बोला था करने के लिए। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस को कहां दिखाते? बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते, लेकिन आप बैलेंस शीट बना नहीं रहे। सारे काम हो चुके हैं हमारे। चलो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्लोज। टोटल करते हैं जरा, कितना आता है ये? 0, 7 और 2 9 1 10। गुडविल थी कितनी की भाई, बताओ तो जरा, गुडविल कितनी की है पक्का से? है पुरानी गुडविल, पुरानी पुरानी, ठीक है चलो ठीक है। हैं हाँ 126 आ रहा है, देखते हैं। 5 8 1 9 10 5 1 6 1 7 10 16 25 26 126 क्या लिखेंगे यहाँ पर? टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना? 1,21,000। डन। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, होती है ना बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताइए, ऑनलाइन या ऑफलाइन में? आपका क्वेश्चन जो होता है बेसिकली इस तरह से चलता है। और फिर आपसे बोला ना कि टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्या क्वेश्चन में ये बोला कि टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, ऐसे लिखा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी बात अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लिखते हैं 2000 कितना है, 18 या 19? 18। और क्या लिखते हैं? अगस्त 1 और लिख देते हैं क्या? टीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे? 1,21,000, जिसमें से वो क्या कह रहा है 21,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया। तो लो जी 2018 अगस्त 1 को लिखते हैं बैंक, हाउ मच इज पेड? 21,000 इज पेड, फिनिश, हो गया पे। इतना करके और बैलेंस शीट करके हम इसको क्लोज करके बैठा देते, इतना कर देते हम लोग। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करके दिखा रहा हूं आपको कि अगर फाइनली पे होता, कितनी इंस्टॉलमेंट बोल रहा है बेटा, देखो जरा। हाँ अगर फाइनली क्लोज करते 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 1 लाख बचा है, 1 लाख को 4 से डिवाइड करते तो एक 25,000 की इंस्टॉलमेंट, वो करते हैं क्वेश्चन 25,000 की इंस्टॉलमेंट वाला। लेट अस, हाँ वही करवा रहा हूँ ना, हाफ ईयरली करा रहा हूँ एग्जीक्यूटर में। ऐसी क्वेश्चन आना है, दिक्कत होती है, दिक्कत होती है तो उसका समाधान भी होता है, नहीं तो कचरा होता है फिर। चलो देखें, पूछो अपने आप से, ईयर एंड नजदीक या पेमेंट नजदीक? अगस्त पूरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा, जनवरी पूरा हो गया, ठीक है। तो फेब 1 2019 फेब 1 को, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पूरा, फेब 1 को हम पेमेंट कर रहे हैं। और यहां लिखूंगा क्या? इंटरेस्ट ऑन टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। बताइए ये ड्यू है या नॉट ड्यू है? क्या ये ड्यू है? और ड्यू होते ही आपको मालूम है क्या करना चाहिए, पेमेंट कर देनी चाहिए। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 लाख पर कितना रेट बोला है? 10/100 इंटू कितना बोला है? 6/12। अबे 6/12 कहा का 4/12, कहा 4, 6/12 तो कितना हो गया? 5,000 शायद, 5,000, ठीक है 5,000 हो गया। ताहिर बाबा समझ रहे हो? इस तरफ 2019 फेब 1 को क्या लिख दूंगा मैं? बैंक क्या पे करूंगा? 25,000 प्रिंसिपल, 5,000 इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना पे करूंगा? 30,000। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? देखो नहीं, फाइनेंशियल ईयर भी हमारा क्लोज नहीं हुआ। मीनाक्षी पता चल रहा है, ऊपर से निकल गया जिप जैप जू, ठीक है जी। सिया सानी उन्नति पता चल रहा है कुछ? उन्नति ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन ऐसे। इक्षिता नो आंसर। पूछो जिंदगी से, ईयर एंड नजदीक है या पेमेंट नजदीक है? ईयर एंड, ईयर एंड हो जाएगा क्या?
मार्च 31st, फिर से लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब की बारी इंटरेस्ट क्या है, ड्यू या नॉट ड्यू? वेरी नाइस, नॉट ड्यू, ऐसे करके। और अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 75,000 इंटू 10/100 इंटू, जरा गिनो, फरवरी और मार्च 2/12, तो बताओ जरा कितना आता है वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, निकालो कितना आया। 75,000 का 10% 7,500 होता है, 2/12 मतलब 1/6, और 3 कितना वैल्यू, कितना बोले, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, 1250। अच्छा सुनो, 1250 वैल्यू आ गई। अब इस तरफ चले जाते हैं, मार्च 31 को आई राइट बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में क्या क्या आने वाला है मेरा, 75,000 प्रिंसिपल, 1250 का इंटरेस्ट, 76,250, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। टोटल करते हैं, बराबर आता है नहीं आता, 0 5 2 6 और 1 7, 7 10 2 12, 127, 5 2 2 5 1 6 1 7, 127,250 चिल, बराबर। मीनाक्षी गौर कुछ पता चल रहा है? यस सर। 2019 अप्रैल 1, अरे अप्रैल 1 यार, कैसी बात करता है, अब तू फाइनेंशियल ईयर बदलेगा क्या, क्या राहुल बाबा कैसी बात करता है, डोंट एक्ट लाइक ओरिजिनल राहुल। ठीक है, सॉरी, पता चला कांग्रेस के पास पहुंच गया, मैं तो गया। ईयर नजदीक है, पेमेंट नजदीक, पेमेंट जरा गिनो, फैब के बाद से, फैब पूरा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, चले गए सितंबर 1, अक्टूबर पता नहीं क्यों बोल रहे थे राहुल बाबा। इंटरेस्ट ऑन टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बताइए इस समय ये ड्यू है या नॉट ड्यू है, अरे ड्यू है या नॉट ड्यू है, ड्यू। और इंटरेस्ट कितने पे लगना है, 75,000 पर, इंटू कितना, 10/100 इंटू कितना करूंगा मैं, 4/12। भाई 6 महीने का पीरियड था, 2 महीने उधर चले गए, 4 महीने इधर, या फिर अप्रैल से सितंबर तक टाइम पीरियड, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, गड़बड़ हो गई। रुको रुको, यहां देखो ना तुम, फैब से गिनते हैं, चलो फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त 1 होगा नहीं तो सितंबर थोड़ी होगा, अगस्त 1 होगा। और यहां से गिनेंगे अप्रैल से तो भी 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, फिर भी अगस्त 1 होगा, गॉट इट। अगस्त 1 को 2019 अगस्त 1 को बैंक क्या करूंगा मैं, 25,000 का प्रिंसिपल प्लस 1250 पिछले साल में कैलकुलेट हुआ था, और कितना, या ये वैल्यू बताओ कितनी आती है यार, ये 2500। 2500, कौन बोला ये, सर शॉन। ओके थैंक यू। तो क्या हो गया, 25 3 28,200, 28,750, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, नहीं हाँ 28,750 हो गया पेमेंट। पूछा जिंदगी से दोबारा कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए सब लोग, इसको थोड़ा जल्दी हो जाती हैं चीजें। ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक, बताइए दोबारा से। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फैब फर्स्ट आ गई, साल आ गया 2020। इंटरेस्ट ऑन टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना लगेगा बताओ, कितना, कितनी इंस्टॉलमेंट चलेगी, 1 और 2 इंस्टॉलमेंट चलेगी ना, 50,000 बच गया, 50,000 पर कितना, 10/100 इंटू कितना, 6/12, कितना हो जाएगा, 2,500। क्या ये ड्यू है या नॉट ड्यू है, ये वाला, दिस इज व्हाट ड्यू, एक साल में 2 ड्यू, अच्छा चलो ठीक है, तीसरा नहीं होगा, तो इधर चलते हैं, 2020 और फैब फर्स्ट लिखेंगे बैंक, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, 25,000 प्लस 2,500, 27,500 रुपीज। फिर पूछेंगे अपने आप से क्वेश्चन कि ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक है, तो क्या जवाब मिलेगा, डेट
मार्च 31 अब की बार इंटरेस्ट ऑन टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट अब की बार ड्यू है या नॉट ड्यू है? नॉट ड्यू है। नॉट ड्यू हो तो बैलेंस बना लेंगे इसका। और क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? 50,000 ही लिखेंगे ना? नहीं, 25,000 इंटू कितना करेंगे? 10/100 इंटू 2/12 कितना हो जाएगा बताओ? अरे कितना होगा? somebody calculate, कैलकुलेटर बाबा। 4166 4,000 कैसे हो सकता है? 417 ठीक है जी। इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ। मार्च 31 बैलेंस शीट 25,000 एक होगा और 417 दूसरा। 25,417 टोटल कर लेते हैं, कितना आता है? 7 5 और 1 6 7 और 5 12 और 4 16 1 81,667 7 6 81,667 ऐसे। कोई डाउट है? हाँ, अब मैं क्या करूंगा? इस तरफ क्या करूंगा बताइए? मैं व्हाट आई विल डू नाउ? अबे क्या करूंगा? बैलेंस करूंगा भाई। अब 2020 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी कितने का? 25,417 का। ईयर एंड नजदीक है, पेमेंट नजदीक। अब पेमेंट गिन लो भाई। फेब से फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 1 इंटरेस्ट ऑन टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना इंटरेस्ट लग रहा है बताइए? 25,000 पर 10/100 इंटू कितना करूंगा मैं इसको? कितने? हाँ, 6/12 क्यों करेगा यार तू बता? 4/12 नहीं करेगा। अबे जब 6 महीने का पीरियड है, 2 महीने ऊपर लगे तो नीचे 4 महीने बचेगा ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? हाँ, कितना आएगा बताओ? बताओ बताओ। हैं? अरे 25,000 का 10% 2,500 होता है। 2,500 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 833 833 ऐसे करके। 0 3 और 4 1 5 8 और 12। आइए देखें इस तरफ, इस तरफ। ये ड्यू है या नॉट ड्यू है बताइए? ये वाला ये ड्यू हो गया ना अब तो ये, और उस दूसरा वाला भी ड्यू हो गया इसके साथ। ड्यू होते ही पेमेंट की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या 2020 अगस्त 1 बैंक बोलकर 25,000 तो भरेंगे आप इंस्टॉलमेंट, और फिर भरेंगे 417 और फिर करेंगे आप 833। टोटल कितना होता है बताइए? हाँ, 7 और 10 3 और 1 4 8 और 12 1250 26,250 26,250। इस तरह से क्या हुआ? योर एग्जीक्यूटर अकाउंट इज व्हाट? फाइनली पेड ऑफ। एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हो गया? फाइनली पे ऑफ हो गया। ठीक है कहानी यहां तक? तो आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि जनरल एंट्री बनाइए और फाइनल अकाउंट फाइनली पे कर दीजिए, या आएगी आपके पास ये बनाइए और ये बनाइए, और एग्जीक्यूटर को कितना भेजना फिर वो 121 और पेमेंट करके क्लोज कर देना। तब तक नहीं करना ये इतना लंबा काम, जब तक ये ना बोलेगा टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी का बताइए मुझे? इक्षिता को, गुनीत को या गौहर? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट टिल हियर? बताइए। नो सर नहीं, एक बोला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 रिटायरमेंट निकालिए। रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 6.73। क्वेश्चन नंबर 41 पेज कितना? 6.73 रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डेथ का भी बन के आ सकता है। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार जरा और देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं इसको।
हालांकि मैंने कहा था कि रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का डाउट मुझसे नहीं पूछा। पूछा? ये पूछा डाउट तूने? 41 पूछा? क्यों? हाँ, और हम डेथ भी खत्म कर चुके हैं। सब लोग देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी टेक्स्ट बुक का, और बताइए मुझे क्या कर पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, ये निकल रहा है ऊपर से गूगली बन के। क्वेश्चन 41, 6.73 पेज। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, इसको बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर। सुनो ध्यान से जरा। एक है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो कितने की है, कितने की है बताइए? 9000 की। उसका 50% कितना हुआ? 4500। बैलेंस 50% वो कितना हुआ? 4500। गॉट इट? और एक है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ध्यान से देखना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसके भी दो हिस्से हो गए। कितने की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? 18000 की। उसका आधा 50% 9000, और 50% रिमेनिंग कितना है बैलेंस? 9000। ये है आपके पास ऐसे करके। हुआ क्या कि क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या, 50% ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज टू बी given या settled to unrecorded liability of 9000 in full and final settlement। क्वेश्चन में लिखा है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? पढ़ के देखिए, लिखा है। यानी कि ये इसके अगेंस्ट चला गया तो एंट्री करनी नहीं हमें। ये भी अनरिकॉर्डेड था, ये भी अनरिकॉर्डेड था। अगर वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ना बोलता तब हम एंट्री करते। लेकिन क्या है, ये भी अनरिकॉर्डेड था, ये भी अनरिकॉर्डेड था। हमने कहा भाई लायबिलिटी 9000 वाले, हमारा एसेट्स फर्नीचर ले जा। उसने कहा दे दो। हमने कहा अब तो कुछ नहीं देना, कह रहा नहीं देना। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब इस पार्ट की आपको एंट्री नहीं करनी है। डन? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये वाला पार्ट, इसे तो रिकॉर्ड करेंगे हम, इस पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे ना। अच्छा, इस पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरी एंट्री क्या बनेगी बताइए? रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने से? 9000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बनेगी ना एंट्री? अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करूंगा। ये 4500 वाला पार्ट जो था, ये कौन ले रहा है? इसको कौन ले रहा है? इसको मनोहर ले रहा है। मनोहर, मनोहर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। कितने में ले रहा है? 10% डिस्काउंट पे ले रहा है। 10% डिस्काउंट 450। कितने में ले रहा है इसे? 4050 में। कितने में ले रहा है? 4050 में ले रहा है। यही तो हो रही है एंट्री, करेक्ट? तो मुझे बताइए इसकी हमारी फर्म के लिए वैल्यू कितनी है? अब 4050 ही तो है। हमारी फर्म के लिए वैल्यू कितनी है इसकी? 4050 है। अगर मैं इस वाले पार्ट की एंट्री बनाता तो कैसे बनती? देखिए, इसकी एंट्री बनती पहले अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हाँ या ना बताइए? रिवैल्यूएशन कितने से बनती? 4500 से, 4500 से एक। और दूसरी एंट्री क्या बनती? मनोहर ले जा रहा ना इसको, मनोहर डेबिट 4050 से, रिवैल्यूएशन डेबिट 450 से, और टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। खत्म। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने की? 4500 की। समझ रहे बात को? ऐसे बनता, ये तो बनता भाई। पहले रिकॉर्ड करते उसको तो रिवैल्यूएशन का फायदा हो जाता। फिर पार्टनर ले जा रहा है, पार्टनर उसे कम में ले जा रहा है, तो हमें नुकसान हो गया। अगर मैं इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बताइए? अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड खत्म, क्या एंट्री बनती है? मनोहर डेबिट 4050 से, और ये रही ना एंट्री। ये तो बनेगी? नहीं बनेगी। बजाय कि ये दो एंट्री करूं मैं, नेट इफेक्ट वाली एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी? मनोहर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितने से? 4050 से और 4050 से। ऐसे बनेगी ना एंट्री? ऐसे बननी चाहिए ना एंट्री? नहीं पता चल रहा स्मिथ, क्या गड़बड़ है? चलो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, हटा देते हैं इसको, छोड़ देता हूं, ठीक है? आई विल रिमूव इट। हटा लो इसको भी यहां से।
मत करो कोई एंट्री। सिर्फ इतना सोचो कि 4500 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपकी एक्चुअल में जा कितने में रही है? 4050 में। बस ये ध्यान रखना है हमें। तो अगर हमें रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है? 9000 का। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है? और ये क्या हो रहा है? लॉस। भाई रिवैल्यूएशन का लॉस अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करूंगा 9000 का, और अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करूंगा तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 4050। फाइनली मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है फाइनली मेरा? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हो रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? 4050 माइनस कितने का लॉस हो रहा है? 4950 का मेरा लॉस है। ठीक है, गॉट इट? लॉस की कहानी हो गई। अब ये एंट्री क्या करते हैं इसकी। पहली एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन नहीं, लॉस हो रहा है ना ये तो हमारा। तो हमारी एंट्री बनेगी कौन? नाम बताओ बंदों के क्या है? हाँ, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दूसरा कौन है? मनोहर है दूसरा, जोशी है। मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तीसरा कौन है? जोशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का? 4950 का। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। तो ये 16 4 कितना? इसको तीन कितने से डिवाइड? 3 हो रहा है ना, 3 कम 3 3 1650 1650 1650 ऐसे बन रहा है। ठीक है, 1650 1650 की क्या हो गई आपकी एंट्री हो गई। गॉट इट? ये 2 नंबर पे क्या करते हैं अब हम? और 2 नंबर को हम बाद में करते हैं, पहले यहां आ जाइए। अमाउंट पेबल टू मनोहर कितना था? 1 लाख। कितना था देखो जरा, मनोहर को पैसा कितना? 1,80,000। गॉट इट? ठीक है जी। माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो रहा है बताइए? रिवैल्यूएशन का लॉस कितना हो रहा है? 1650। तो अमाउंट पेबल कितना है उसको? 053। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 178,350 पे करना है उसको। यही तो पे करना है। गॉट इट? तो चलिए अब हम इसकी एंट्री क्या बनाते हैं? 1 नंबर 2 मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 178,350। 2 हमने क्या दिया उसको? अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे दी ना उसको एक। कितने की? 4050 को। एवरीबॉडीज ओके? मनोहर को तो दिया अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और 2 बाकी का पैसा क्या कर दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट से टू बैंक। कितना पैसा बचा देने के लिए उसको? अब 003,4 170 इतना। तो क्या होता है? मनोहर्स कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। मनोहर का कैपिटल अकाउंट सेटल हो गया। तो देखा जाए, एक एंट्री बनाई आपने रिवैल्यूएशन के लॉस की, और दूसरी एंट्री बनाई मनोहर के पैसे को। हम बोल रहे थे ना मनोहर को 4050 की एसेट्स दे दी, बैंक की कर दिया। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूडिंग एंट्री ये बनती है। लेकिन इससे पहले अगर मुझे एंट्री बनानी होती तो मैं पता क्या एंट्री बनाता? एक एंट्री तो मैं बनाता किसकी? अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट कितने से? 4050 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 4050 से। एक एंट्री ये बनती, और दूसरी एंट्री वो बनाता मैं कौन सी? रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितने से? 9000 से। 9000 से। तो पहली एंट्री ये बनती, दूसरी ये बनती, और फिर तीसरी एंट्री में क्या करता मैं? रिवैल्यूएशन का लॉस। और चौथी एंट्री में क्या करता मैं? मनोहर की पेमेंट। इस तरह से काम होता हमारा। भाई पहले देखो ना, ये अनरिकॉर्डेड 4050 की कौन ले रहा है? हम रिकॉर्ड कितने में कर रहे हैं इसको बेसिकली देखा जाए तो?
अनरिकॉर्डेड तो 4500 की थी ना, रिकॉर्ड तो 4050 में हो रही है, रिकॉर्ड कर तो दिया। इससे पहले आपने जो 2 एंट्रीज की थी ये छोड़ दीजिए ना, रिजॉल्व छोड़ दीजिए, मत करिए उनको, देयर इज नो नीड। उनको कंबाइन करके तो यही रिजल्ट आ रहा था ना बेटा, नहीं आ रहा था? तो मैं एंट्री ज्यादा क्यों बढ़ाऊं? हम एक लिखते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन डाल देते हैं सीधा सीधा। मनोहर को जो ले जाना होगा वहां दे देंगे, मनोहर को देखिए वो एसेट्स मनोहर को, जब तक वो रिकॉर्ड नहीं मनोहर को देंगे कैसे? ठीक है, और फिर रिवैल्यूएशन करके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस की एंट्री हमने वहां कर दी, ये हटा दीजिए यहां से, लॉस की एंट्री हमने वहां कर दी। लॉस जब निकल गया तो हमने उसका अमाउंट निकाला, 180 में से लॉस माइनस करा, इतना देना था। इसको कैसे दिया? 4050 की एसेट्स, बाकी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का, वरना बोलते कि बाकी बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, तो हमें लोन की एंट्री भी करनी पड़ती फिर। लेकिन इसने बोला कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो बैंक क्रेडिट, पैसा है या नहीं है, बैंक क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। तो क्वेश्चन 41 इस तरह से था ये। अच्छा क्वेश्चन था, तुम लोगों ने नहीं पूछा इसलिए मैंने इसको अपने आप ही सॉल्व करा दिया। ठीक है, रिवाइज कराऊं तो हमारे पास 9000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और 18000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। इसका 50% हमने इसको दे दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो इसलिए ना इस पार्ट की ना इस पार्ट की कोई एंट्री नहीं हुई। बच गया दूसरा पार्ट 4500 का, वो मनोहर बोला कि मैं ले जाऊंगा 10% डिस्काउंट पे। तो हमारे पास वो अनरिकॉर्डेड की वैल्यू रिकॉर्ड कितने में होगी? 4050 में। और ये रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे तो 4050 से इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाली। दोनों का प्रॉफिट है लॉस, लॉस लॉस तीनों पार्टनर झेलेंगे। और जैसे लॉस निकला और ये रिटायरमेंट के बाद हुआ ना, तो रिटायरमेंट तक उसका पैसा 180 था, लॉस माइनस करा तो कितना शेयर आ गया? 178350, निकाल दिया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपको पेमेंट करनी है इसको 17350 की पेमेंट, जिसमें से अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले जा रहा है वो 4050 की, ले गया भाई। देखो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट कर रखी थी ना, अब क्रेडिट करके खत्म कर दिया, और बाकी का पैसा क्या दे दिया उसको? बैंक से दे दिया। ओवरड्राफ्ट होगा या जो भी होगा, फॉर्म देखिए कि हमें क्या देखना, देख रहे हैं? कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होता है आपने देखा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा वाला है 5 नंबर का आता है, ये नंबर, ये तो 3 नंबर का आएगा, लेकिन इससे पहले जो मैंने कराया था कि आपको जनरल एंट्री बोल दें और बोले कि आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए, वो वाला पार्ट, या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली, वो तो अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन आता है। एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाइए और फाइनली पे करके दिखाइए। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में न बोलते हुए भी करके दिखाते ताकि आप रिकैप्चुलेट कर सके उसको। और आप देख रहे हैं डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, बनता वैसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। रिटायरमेंट के केस में अगर हम एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट जो होती है वो कैपिटल अकाउंट से होके निकलती है, और एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करने के बाद, क्योंकि मरे हुए बंदे को तो पेमेंट कर ही नहीं सकते हम, वैसा करके चलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में मुझे क्या कराना है? इस चैप्टर में मुझे आपको कराना है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन कराना है, और एक कराना है सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, उसको मैं लेके चलूंगा। तब ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश। इट विल गो टू फिनलैंड। फिनिश, फिनिश बोलते हैं फिनलैंड के लोगों को। ठीक है, कोई डाउट बताइए? गौहर, गुनीत, इक्षिता, शानक, सिया, उन्नति या यश, और इधर मेरे ऑफलाइन के प्यारों, निकल रहा है ना राहुल बाबू ऊपर से ऐसे? अथर, हाँ है, बता ताहिर, समझ आ गया? इसे करना भी होता है। जब आप प्रैक्टिकली करने बैठेंगे तो बहुत गलतियां होंगी। मैं जो जो क्वेश्चन भी आपको करवा रहा होता हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम उनकी तो रिवीजन करें, वरना आपको एक चैप्टर में क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, इलस्ट्रेशन करनी है, और क्या करना है? स्कैनर। बोलो बोलते रहो मास्टर, हम तो नहीं करेंगे। कर लेंगे तो 95 के ऊपर तो गारंटी है, गारंटी 95 के ऊपर। 95 से 100 जाने के लिए फिर आते हैं 40 सैंपल पेपर, तब जाके आपकी गाड़ी 100 पे चलती है, अदरवाइज नहीं। 100 मार्क्स मतलब एक्सट्रीम प्रैक्टिस, एक्सट्रीम प्रैक्टिस। चलो भाषणबाजी बंद, लेट अस वाइंड अप। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैंने वाइंड अप करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।